स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बेसिक टॉपिक है और ये यूज आता है अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो या ऐसा कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का यूज आ रहा है और कितने नंबर है उसमें, तो उसको किस तरह से फाइंड करते हैं उसके बारे में मैं आज एक छोटा सा आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है ना। अब देखो, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हम लोग आयंस के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, आइटम्स के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, रेडिकल्स के लिए फाइंड कर सकते हैं, यानी आयंस या रेडिकल्स सेम ही बात होता है, और किसी भी कंपाउंड के लिए भी फाइंड कर सकते हैं कि कितने उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो देखो, सबसे पहले बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये बहुत छोटा सा चीज है, आपको वन टाइम में ही समझ में आ जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कुछ, मैं अभी आपको कराऊंगा, अच्छा लगेगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, नीट में भी और मेंस में भी आया है आसान आसान क्वेश्चन। जैसे सपोज दैट मान लो मैं यहाँ पे एक्स ले रहा हूँ और एक्स एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूँ, एलिमेंट कोई भी हो सकता है, और यहाँ पे मैं जेड दिखा रहा हूँ और यहाँ पे मैं ए दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे ए जेड क्या होता है हम लोग का, ए होता है एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ए जो हम लोग का जेड हो जाता है, ए होता है एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है ना। ए क्या होता है? ए होता है एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर बोलो, या ए जो एक्स है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ए है एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे मोलिब्डेनम हो, चाहे टंगस्टन हो, कोई भी ले सकते हो। पीरियोडिक टेबल में 118 तक जो एलिमेंट है उसमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। चलो यहाँ पे देखो, हम लोग को फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना तुम, ये जो एटॉमिक नंबर है ए क्या हो, किसके बराबर होता है, यानी एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू ए होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। यहाँ पे ठीक है देखना, ए जेड क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। और ए किसके बराबर होता है, यहाँ पे जो मैं ए लिखा हूं, ए आपका होता है किसके बराबर होता है बताओ? ए होता है एन प्लस पी के बराबर। मेरा ए एन क्या होता है बताओ? ए एन होता है न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है बताओ? न्यूट्रॉन्स होता है। पी क्या होता है? प्रोटॉन्स होता है। देखो यहाँ पे एक्स कोई एलिमेंट में लिया, इसको एटॉमिक मास नंबर से ऊपर वाला रिप्रेजेंट किया, नीचे जेड से रिप्रेजेंट किया, एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट किया। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है बताओ? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ए एटॉमिक मास नंबर किसके बराबर होता है बताओ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है। अब चलो, हम लोग अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन फाइंड कर रहे हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो एलिमेंट है या आयन है या जो भी हम लोग कंपाउंड ले रहे हैं या मॉलिक्यूल ले रहे हैं उसमें चार्ज है कि नहीं। अगर कोई ऐसे आयन ले लिया या एटम ले लिया कि वो न्यूट्रल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इफ एटम इज न्यूट्रल, उस पे कोई चार्ज नहीं है। तो इस केस में हम लोग कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी यहाँ पे जो जेड आ जाएगा यानी एटॉमिक नंबर आएगा वही क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, और ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। ठीक है ना। मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं क्या बोला, एटम कैसा है, न्यूट्रल है। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लिया, मैं ले लिया आपको यहाँ पे कार्बन ले लिया। ठीक है ना। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, यानी जेड कितना हो गया मेरा 6। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे?
6 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 6 प्रोटॉन्स भी होंगे। तो ये कब हो रहा है, जब इस पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है, इस पे चार्ज अभी फिलहाल 0 है, यानी ये कैसा है, ये न्यूट्रल एटम है, ठीक है ना। जब न्यूट्रल एटम रहेगा या एलिमेंट रहेगा तो जो जेड होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। अब तुम ये पूछोगे कि यहाँ पे न्यूट्रॉन मैं कैसे निकालूं, तो न्यूट्रॉन होता क्या है बताओ, ए माइनस क्या हो जाएगा, जेड होता है। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस जेड होता है, यानी न्यूट्रॉन इक्वल टू ए माइनस जेड आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें न्यूट्रॉन अगर निकालोगे तो एन इक्वल टू ए, कार्बन का मास कितना होता है बताओ, 12 AMe होता है, यानी 12 माइनस 6 इक्वल टू कितना आ गया, 6 न्यूट्रॉन इसमें हो जाएगा। तो ये कब हम लोग देख रहे हैं, जब कोई चार्ज नहीं रह रहा है, न्यूट्रल एटम रह रहा है, तब हम लोग देख रहे हैं। अब चार्ज आ जाए तो कैसे निकालते हैं, तो मैं कुछ एग्जांपल लेके आप लोगों को बताने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, मैं अलग अलग टाइप का एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं पहला एग्जांपल लिया आपका N3 माइनस का, क्या लिया, N3 माइनस का। मैं दूसरा एग्जांपल लिया Cu2 का। मैं तीसरा एग्जांपल ले रहा हूँ आपका SO42 माइनस का, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा, अब इसको देखो यहाँ पे, मैं एग्जांपल फर्स्ट क्या लिया, ए लिया N3 माइनस, हमें क्या निकालना है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, कितना है, हमें क्या निकालना है, प्रोटॉन निकालना है, और हमें क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है, हमें पता नहीं है। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है बताओ, 7 होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो किसी एटम पे जितनी निगेटिव चार्ज आ जाएगा उसको एटॉमिक नंबर में ऐड कर देना। तो देखो एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 7, निगेटिव चार्ज कितना है, 3, तो टोटल कितना आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है, ठीक है ना, तो कितना हो गया, 7 हो गया। न्यूट्रॉन ए माइनस जेड कर लो, ए कितना होता है नाइट्रोजन का बताओ, 14 होता है, तो 14 माइनस कितना कर लूं मैं, 7, तो ये 7 मेरा क्या आ गया, न्यूट्रॉन आ गया। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखो, दूसरा हम लोग जो एग्जांपल ले रहा है यहाँ पे, मैं ले रहा हूँ CO2 का ले रहा हूँ। अब CO2 में देखो यहाँ पे, अब इसको निकालने के लिए दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं, या जो फाइंड करना होगा उसको निकालेंगे। जैसे हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एटॉमिक नंबर इसका कितना, कार्बन का 6, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8, ऐसे कितने हैं, 2, तो मैं कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, 6 प्लस कितना हो जाएगा, 16, टोटल कितना हो जाएगा, 22 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। मैं इसका प्रोटॉन बता रहा हूँ, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो एटॉमिक नंबर के बराबर इसका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 6, ए हो गया 6 प्लस 8 इंटू 2, ये प्रोटॉन कितना हो गया हम लोग का, 22 हो गया। लेकिन न्यूट्रॉन जैसे निकालेंगे क्या होता है, ए माइनस जेड इसका रिजल्ट होता है। तो ए दोनों का ऐड कर लो, कार्बन का एटॉमिक मास बताओ कितना होता है, 12, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, ऐसे कितने हैं, 2 है। अब बताओ दोनों का मास ऐड कर लो, 12 प्लस कितना हो जाएगा, 32, माइनस एटॉमिक नंबर कितना आ रहा था बताओ, कार्बन का 6 और एक ऑक्सीजन का 8, ऐसे 2 था, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाता। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, माइनस कितना हो जाएगा बताओ, 22, यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन सॉरी न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 22 आ गया मेरा। इसमें देखो SO42 माइनस में देखो, यहाँ पे देखो मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8, से कितने ऑक्सीजन है, 4, प्लस नेगेटिव चार्ज रहेगा तो मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, 16 प्लस बताओ 32 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, 50 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। इसी तरह हमें निकालना है प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने आएगा बताओ, यहाँ पे काउंट करो, एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना, सल्फर का 16, एक ऑक्सीजन का 8, ऐसे कितने हैं, 4। अब ये चार्ज तो इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमको प्रोटॉन निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा हम लोग का 48 आ गया। उसी तरह न्यूट्रॉन हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड हो जाएगा। निकाल लो ए, दोनों का मास ऐड करो,
एक सल्फर का मास कितना होता है बताओ? 32 AMU होता है, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो कितना हो जाएगा मास? 32 प्लस 16 इंटू कितना कर दूं मैं? 4 कर दूं, माइनस में कितना कर दूं? 48 कर दूं। तो कितना आ जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 32 प्लस 64 माइनस 48। टोटल कितना आ जाएगा बताओ? 96 माइनस 48, यानी रिजल्ट कितना आ गया हम लोग का? 48 आ गया। ठीक है ना? तो एक दो और मैं एग्जांपल करा रहा हूं, ध्यान से देखना है यहाँ पे। मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। ये अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे। ये देखो, जो भी नंबर डाल लेना जो भी है। यहाँ पे देखो, ये मैं ले रहा हूँ PO4 3 माइनस का मैं ले रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले लिया। नेक्स्ट कोई एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मैं O3 2 माइनस का ले रहा हूँ। ऐसे कोई एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जो एग्जिस्ट कर रहा होगा नेचर में। ठीक है ना? चलो इसमें देखते हैं हम लोग। इसका बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है बताओ? इलेक्ट्रॉन इसमें निकालोगे तो कितना हो जाएगा? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? 15 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। ऐसे कितने हैं? 4 प्लस चार्ज कितने हैं? 3। तो ऐड कर लो 15 प्लस कितना हो जाएगा? 32 प्लस 3, टोटल कितना हो जाएगा? 50 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बताओ इसमें प्रोटॉन निकालो, चार्ज को हटा देना है, तो टोटल कितना आ जाएगा? प्रोटॉन 47 आ जाएगा। इसी तरह तुम न्यूट्रॉन निकाल लेना, न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है? 31 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना? 16। ऐसे कितने हैं? 4। दो ऐड कर दो, माइनस एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है? दोनों का ऐड करोगे तो 47 आ रहा है। ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 31 प्लस 64 माइनस कितना हो जाएगा? 47। ऐड कर लो, ये कितना आ जाएगा? 95 माइनस 47, कितना रिजल्ट आ गया? 8। और वो कितना हो जाएगा? 4, यानी 48 क्या मेरा आ गया? इसमें न्यूट्रॉन आ गया। अब इस वाले एक हाइपोथेटिकल मैं रेडिकल्स लिया हूँ, इसमें देखो मैं निकाल रहा हूँ। इसमें इलेक्ट्रॉन मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। ऐसे कितने हैं? 3 प्लस चार्ज इस पे कितना है? 2। तो माइनस रहेगा तो ऐड कर देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा बताओ? 24 प्लस 2 कितना आ गया? 26 आ गया। प्रोटॉन निकालो, एटॉमिक नंबर कितना है? 8। ऐसे कितने हैं? 3। तो कितना हो जाएगा? 24। न्यूट्रॉन निकालो, क्या हो जाएगा? A माइनस जेड हो जाएगा। A कितना है बताओ? एक ऑक्सीजन का 16। ऐसे कितने हैं? 3 माइनस एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 8 इंटू 3 हो गया। टोटल कितना आ गया? 48 माइनस कितना आ जाएगा? 24, यानी रिजल्ट कितना आ गया? 24 न्यूट्रॉन आ गया। अगर आपके पास कोई प्लस वाला रहेगा तो कैसे निकालोगे? तो प्लस का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे Al3 प्लस ले लिया। अब Al3 प्लस में हमें इलेक्ट्रॉन बताना है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए इस पे जितने चार्ज रहता है एटॉमिक नंबर में से माइनस कर देना। तो एल्यूमिनियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 13। मास कितना होता है? 27 होता है। तो बताओ कितना हो गया? 13 माइनस कितने कर दे? 3, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ गया? 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। उसी तरह प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 13। न्यूट्रॉन निकाल लो, कितना हो जाएगा? A माइनस जेड हो जाएगा। A कितना है इसका? 27। जेड कितना है? 13। N कितना मेरा आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं। ठीक है, फाइंड करना मैं सिखाया था, उसके बेसिस पे एक नीट में क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी जो जैसे मैं कंसेप्ट बताया हूँ, अब देख कर ऐसे तुक्का मार, एक बार टिक मारोगे सही हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन LU। नीचे मेरा क्या दिया है बताओ? जेड दिया है। ऊपर क्या दिया है? ए दिया है। अब देखना इस एलिमेंट में हमें बताना है, क्या बताना है बताओ? हमें बताना है प्रोटॉन कितना है, हमें बताना है न्यूट्रॉन कितना है, हमें बताना है इलेक्ट्रॉन कितना है। तो जो जो पूछा है वैसा ही करना, तब ऑप्शन मैच करेगा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन मैच कर जाएगा। देखो मेरे हैं एलिमेंट क्या है? LU 71, यहाँ पे 105 दिया है।
ए मेरा क्या हो गया, ए हो गया, ए क्या हो गया मेरा, जेड हो जाएगा। पहले क्या पूछा है, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। कब, जब उस पे कोई चार्ज नहीं है। तो एटॉमिक नंबर कितना है, 71। उसके बाद पूछा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ए माइनस जेड करते हैं। ए बताओ कितना है मेरा, 105 है। जेड कितना है, 71। ए कितना आ जाएगा, 104। यानी ए मेरा कितना आ गया, 104 आ गया। उसके बाद क्या बचा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बताओ कितना हो जाएगा, ए होता है एटॉमिक नंबर के बराबर जब कोई चार्ज नहीं रहता है। तो एटॉमिक नंबर है कितना, 71। मेरे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा बताओ, 71, 104, 71। कौन ऑप्शन है, 71, 104 एंड 71। मेरे पास क्या आंसर आ गया, डी आंसर आ गया। तो इस तरह से आसान आसान क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।